अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से हो। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम अश-शैतानु कमा अखरज अबावयकुम मिनल जन्नति युनज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सवातिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा वक़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीन औलिया लल्लज़ीना ला युमिनून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए बनी आदम, देखो अब शैतान तुम्हें फितने में ना डालने पाए, जैसे कि तुम्हारे वालिदैन को इसने जन्नत से निकलवा दिया था और इसने उतरवा दिया था इनसे इनका लिबास, ताकि इन पर आया कर दे इनकी शर्मगाहें। यकीनन वो और इसकी जरिए तो वहाँ से तुम पर नजर रखते हैं जहाँ से तुम इन्हें देख नहीं सकते। हमने तो शयातीन को इन लोगों का दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते, क्योंकि इब्लीस को अल्लाह की तरफ से क़यामत तक छूट मिली हुई है, लिहाजा वो ना सिर्फ मुसलसल जिंदा है बल्कि इसने अपनी औलाद और अपने नुमाइंदों को अपने एजेंट की तकमील के लिए इंसानों के दरमियान फैला रखा है। ये जिन शयातीन चूँकि गैर मरई मखलूक हैं, इसलिए वो ऐसी ऐसी जगहों पर हमारी घाट में बैठे होते हैं और ऐसे ऐसे तौर तरीक़ों से हमला आवर होते हैं जिसका हल्का सा अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते, जैसे गंदगी और मक्खी का फितरी साथ है। इसी ही शैतान और मुनकिरीन हक का याराना है जिस दिल में ईमान नहीं होगा और वो अल्लाह के जिक्र के नूर से महरूम होगा। वो खाका खाली रात योमी गिर्द के मुज़दाक शैतानी का अड्डा बनेगा। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु मा अमरना बिहा क़ुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल-फ़हशाइ अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। और जब ये लोग कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने पाया है यही कुछ करते हुए अपने आबा व अजदाद को, और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए, देखिए कि अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म नहीं देता, तो क्या तुम अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हो वो कुछ जिसका तुम्हें इल्म नहीं। ये लोग जब नंगे होकर खाना काबा का तवाफ करते तो ये अपनी शर्मगाह फेल का जवाज पेश करते हुए कहते कि हमने अपने आबा व अजदाद को ऐसे ही करते देखा है और यकीनन अल्लाह ही ने इसका हुक्म दिया होगा। ये गोया इनके नज़दीक एक ठोस कुरानी शहादत थी कि जब एक रीत और रस्म चली आ रही है तो यकीनन ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी और इसके हुक्म के मुताबिक ही हो रहा होगा। क़ुल अमरा रब्बी बिल-क़िस्त वअक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वदऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदअकुम तऊदून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि मेरे रब ने तो हुक्म दिया है इंसाफ और अदल और तवाज़ुन का, और अपने रुख सीधे कर लिया करो हर नमाज के वक्त, और इसी को पुकारा करो, इसी के लिए अपनी अताअत को खालिस करते हुए जैसे इसने तुम्हें पहले पैदा किया था, इसी तरह तुम दोबारा भी पैदा हो जाओगे। मस्जिद इसम ज़र्फ़ है और यह ज़र्फ़ ज़मान भी है और ज़र्फ़ मकान भी। बतौर ज़र्फ़ मकान सजदे की जगह मस्जिद है और बतौर ज़र्फ़ ज़मान सजदे का वक्त मस्जिद है, यानी अल्लाह को पुकारने, इससे दुआ करने की एक शर्त है, और वो ये है कि इसकी अताअत को अपने ऊपर लाजिम किया जाए, जैसा कि सूरह बकरा में रोज़े के अहकाम और हिकमतों को बयान करने के बाद फरमाया कि मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ, इसकी दुआ को कबूल करता हूँ, लेकिन इन्हें भी तो चाहिए कि मेरा कहना माने, और ये कहना मानना या अताअत जज़वी तौर पर काबिल कबूल नहीं, बल्कि इसके लिए म्यार सामने रखना होगा, यानी अल्लाह ताला की अताअत में पूरे पूरे दाखिल होना होगा। लिहाजा इस हवाले से यहाँ फरमाया गया कि अपनी अताअत को इसी के लिए खालिस करते हुए इसे पुकारो, यानी इसकी अताअत के दायरे के अंदर कुली तौर पर दाखिल होते हुए इससे दुआ करो। यहाँ यह नुक्ता भी काबिल तवज्जो है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में बेशुमार अताअतों से साबका पड़ता है, वालिदैन की अताअत, असातिज़ा की अताअत, उलू अल अमर की अताअत वगैरह। तो इसमें बुनियादी तौर पर जो असूल कार फरमा है वो ये है कि यानी मखलूक में से किसी की ऐसी अताअत नहीं की जाएगी जिसमें खालिक हकीकी की मैसियत लाजिम आती है। अल्लाह की अताअत सबसे ऊपर और सबसे बरतर है।
اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے باقی سب اطاعتیں ہو سکتی ہیں، مگر جہاں کسی کے اطاعت میں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو ایسی اطاعت ناقابل قبول اور حرام ہوگی۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کا، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اب تو زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔